माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप, माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला मीन्स क्या है? जीवन के समग्र समाधान की कार्यशाला। एक शब्द में बोले तो जीवन का संपूर्ण समाधान। इससे पहले मेरा छोटा सा परिचय। नाम अनंत दामोदर देव है और मैं बिहार राज्य के जहानाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में रहता हूँ। माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला के संचालक तथा आरसीएम मिशन के रचयिता त्रिलोक चंद छाबड़ा हैं। यह कार्यशाला 2 सालों से प्रत्येक दिन सुबह 6:30 से 7:30 यानी 1 घंटा जूम पर या यूट्यूब आरसीएम ऑफिशियल चैनल पर लाइव प्रसारित होता है। मैं भी तथा मेरा पूरा परिवार करीब 1 साल से कार्यशाला अटेंड कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 से टीसी सर द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप में आना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? वे चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए आरसीएम मिशन का पूरा परिवार एक दिशा में काम करे। या बताने के तरीका में एकजुटता लाया जाए। आज पूरी दुनिया में 90% लोग भौतिकता की तरफ भाग रहे हैं, यानी खाना पीना, बड़ा बनना तथा पैसा कमाना वे अपने जीवन का मकसद मानते हैं। वे खुद तकलीफ में हैं तथा दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं। जबकि टीसी सर द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग कार्यशाला के माध्यम से हमारे अंदर छिपे हुए ताकत को जगाना चाहते हैं, जिसे सारी शक्ति मैनेज होता है, जिसे हम बनते हैं, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वह है चेतना या मानसिक सोच। 90% हमारा जीवन मानसिक सोच पर निर्भर करता है। यदि हमें नए भारत का निर्माण करना है तो मानसिक उन्नति बहुत जरूरी है। तो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप समग्र समाधान। माइंड प्रोग्रामिंग जो हमारा कार्यशाला है, क्या क्या विषय का समाधान किया जाता है? तो पहला है ज्ञान के साथ अभ्यास। सब लोग के पास सर ज्ञान बहुत है, लेकिन जब तक उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो इन अभ्यास के माध्यम से उसका समाधान किया जाता है। दूसरा है सभी विषयों का समावेश। जितने भी सब्जेक्ट हैं या जीवन संबंधी जो विषय हैं या अभियान संबंधी जो विषय हैं, सभी विषयों का समावेश किया गया है। तीसरा है जीवन मूल्यों का विकास। हमारे जिंदगी का क्या मायने हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसका समाधान किया जाता है। व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। कार्य क्षमता का विकास, हमारे काम करने की क्या कैपेसिटी है, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। एक रूप शिक्षा, इस प्लेटफॉर्म पे कार्यशाला के माध्यम से एक रूप नॉलेज लिया जाए और एक चीज लोगों के बीच में बताया जाए। सबके लिए कार्य करने के विषय, तरीके और सामग्री की उपलब्धता। जिस लेवल पे जो है उन्हें कार्य करने के अलग अलग तरीके और सामग्री की उपलब्धता। 8वां है समय अनुसार तरीकों की खोज। समय के अनुसार अपने को तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। यानी माइंड प्रोग्रामिंग द्वारा
माइंड प्रोग्रामिंग पूरा पैकेज है। यहाँ 2 विषयों पर बात किया जाता है। पहला है जीवन संबंधी विषय और दूसरा है अभियान विस्तार के विषय। तो पहला देखें सर, जीवन संबंधी विषय क्या है, अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है। इसमें पहला है आदतों को अभ्यास से बदलना। हमारे अंदर जो भी सर आदतें हैं, उससे हमारी जिंदगी का निर्माण नहीं होता, आदतों के अभ्यास से हमारी जिंदगी का निर्माण होता है। तो पहला सब्जेक्ट है सर आदतों को अभ्यास से बदलना। दूसरा है जीवन मूल्यों का संवर्धन। हमारे जिंदगी के क्या मायने हैं, उसका मूल्यांकन करना। तीसरा है थूल और सूक्ष्म के भेद को समझना। हम लोग थूल पे ज्यादा काम करते हैं, जैसे हमेशा नॉलेज ले लिया, लेकिन यदि वो नॉलेज को मार्केट में यदि इंप्लीमेंट करते हो तो सूक्ष्म है। तो थूल और सूक्ष्म में भेद को समझाया जाता है। चौथा है अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। पांचवा है 6 शत्रुओं से बचना। हमारा जो 6 शत्रु हैं, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और काम वासना, से कैसे बचा जा सकता है। छठा है नजरियों का जादू। हमारा लोगों के प्रति नजरिया कैसे है, लोग के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, हम यदि नजरिया बदल दें तो हमारे जिंदगी में जादू हो सकता है। और सातवां है सूक्ष्म का अभ्यास किया जाता है। और दूसरा है अभियान विस्तार के विषय, यानी आरसीएम मिशन को विस्तार कैसे कर सकते हैं। हमारा जो अभियान है नए भारत का निर्माण, उसको हम डेवलप कैसे करें, क्या क्या सब्जेक्ट आ सकता है। तो पहला सब्जेक्ट इसमें से क्या है, सफलता के एलार्म डायरी। हमें सफल होने के लिए क्या क्या एलार्म लेना पड़ेगा, जैसे हमें गोल सेट करना, खुद को सीखना, लोगों को सिखाना, लोग को कैसे फॉलोअप करना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, उसका हमें सफलता का एलान का डायरी बनाना। बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे कार्य करें, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे कैसे कार्य करें, इस कार्यशाला में सब विस्तृत टॉपिक है। तीसरा है ज्वाइनिंग को सक्रिय करना। हम लोगों को सर ये सिस्टम में मिशन में सर ज्वाइनिंग कर देते हैं, कुछ ही दिनों में सर वो आईडी टर्मिनेट हो जाता है, वो लोग सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक ज्वाइनिंग से 10 ज्वाइनिंग या लोगों को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, इस कार्यशाला में विस्तृत बताया जाता है। चौथा है प्रभावशाली प्रोडक्ट शेयरिंग। यदि हम 100% यूज करते हैं यदि प्रोडक्ट, और यदि हमें प्रोडक्ट पे विश्वास है, तो प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रभावशाली तरीका से बताया जाए, पंच लाइन का उपयोग कैसे हम करें, क्या पंच लाइन बताएं। पांचवा है अभियान प्रचार का प्रभावशाली तरीका। हमारा जो अभियान है नए भारत का जो निर्माण है, उसको हम कैसे लोगों के बीच में प्रचार करें। छठा है व्यक्तित्व को कैसे प्रभावशाली बनाएं, मैं अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रख सकें, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकें, कैसे प्रभावशाली तरीका लोगों को दिखना मांगता है, उस विषय पर से ज्यादा बात किया जाता है। निरंतर ग्रोथ कैसे करें, कैसे हम अपने आप बिजनेस को मेंटेन तथा ग्रोथ मूड में लाएं, उस विषय पर ज्यादा बात किया जाता है। किन बातों से बचना है, कौन हमें सर बात नहीं बताना है, किन बातों से हमें बचना है, उस टॉपिक पे ज्यादा बात होता है। वितरण केंद्रों का संचालन, हमारा जो वितरण जो व्यवस्था है, हमारा जो डिपो है, हमारा पिकअप सेंटर है, वंडरवर्ड क्यूक है, उस सेंटर को कैसे हम संचालित करें, इस विषय पे सर ज्यादा टॉपिक हमारा रहता है सर। तो हमारा जो आरसीएम मिशन है, उसका दो टॉपिक है, जीवन संबंधी विषय और अभियान विस्तार का जो विषय है, उसका विस्तृत जानकारी हम सर अलग अलग हम वीडियो के माध्यम से हम सर आपको देंगे।
तो जैसे जैसे माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप की यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी दिव्यता का एहसास बढ़ते जाएगा। तो ये वीडियो सर यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।